नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां पर दादी नानी सती पर आधारित फिल्म देखकर भक्त हुए भावुक। और साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा नेता के भाई पर मारपीट का आरोप लगा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर भगवतीगंज नगर में रानी सती दादी सेवा समिति के तत्वाधान में महारानी रानी सती दादी के जीवन चरित्र पर आधारित मोटी सेठानी फिल्म भक्त लोगों ने देखी। मोटी सेठानी फिल्म प्रारंभ होने से पहले टीटू सिनेमा के हॉल में भक्तों ने दादी के भजनों पर जमकर नृत्य किया। इसके बाद दादी जी की पूजा अर्चना की। अंत में दादी जी की आरती की गई, जिसमें मोटी सेठानी फिल्म 2 दिन दिखाई गई। इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चों ने फिल्म को देखकर भावुक हुए। फिल्म में रानी सती दादी की ऐतिहासिक कथा को दर्शाया गया है, जिसमें ये फिल्म राजस्थान के फिल्म के निर्माता राणा संजय तुलसियान द्वारा बनाई गई है। फिल्म में बताया गया है कि महाभारत काल में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने अगले जन्म में गुलसामल जी के यहाँ नारायणी के रूप में जन्म लिया था। अभिमन्यु ने जाली राम जी के घर तन धन जी के रूप में जन्म लिया था। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत मंडवा सादात में अलविदा जुमे की नमाज शिया मस्जिद में अदा हुई। बताते चलें कि रमजान के इस पवित्र महीने का ये अंतिम जुमा था, जिसमें मुस्लिम भाई भारी संख्या में अलविदा जुमा की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी क्रम में आज मंडवा सादात में जनपद कौशाम्बी के करारी से आए हुए मौलाना अकील अब्बास ने अलविदा जुमे की नमाज अदा करवाई और बाद में नमाज मुल्क के अमन चैन की दुआएं की गई। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सीजेए के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शहशाह आब्दी ने अपने साथियों के साथ मंडवा सादात में अलविदा जुमे की नमाज अदा की। थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत एराया मशायक एराया सादात सुल्तानपुर घोष प्रेमनगर अफोई गौती काजीपुर आदि गांव में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान हर मस्जिद पर पुलिस बल मौजूद रहा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहशाह आब्दी की रिपोर्ट। हमीरपुर के विबान इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा नेता के भाई पर मारपीट का आरोप। डाक विभाग कर्मचारियों के आवास में घुसकर मारपीट करने का आरोप। शामेंद्र विश्वकर्मा और उसके साथियों ने विभागीय दस्तावेजों को भी फाड़ा, सामान में भी की तोड़फोड़। भाजपा का वो आया और अंदर आके अपनी बदतमीजी करने लगा कि मैं ये हूँ वो हूँ। उससे 2-3 दिन पहले वो गाली गलौज कर रहा था। मैं बोला भैया ना तो मैं आपको जानता ना, मैं आपको पहचानता। तुरंत अंदर आया, उसने आटा वाटा भी कर दिया नीचे देखो, और यहाँ पे लैपटॉप तोड़ दिया। मैं काम कर रहा था और सरकारी डाक फाड़ दी। अब सरकार मेरे को कहाँ पे रखेगी ये बताओ। ये सारा ये कपड़े वपड़े फाड़ दिए, अंदर वो पत्थर वत्थर डाल दिए। ये कौन सा तरीका था भाई? मतलब आप सांसद से हो तो ये तानाशाही चलेगी क्या? आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हम पुलिस के पास गए तो बोले सुबह वो एफआईआर लिखी जाएगी 6 बजे के आसपास। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। झांसी में रविवार 30 मार्च 2025 से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही नव संवत्सर 2082 की शुरुआत भी हो रही है। इन दिनों महानगर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक हो जाता है। साथ ही बड़ी भारी संख्या में माता बहनें देवी मंदिरों में जल चढ़ाने, दुर्गा पूजन अर्चन करने पहुंचती हैं। सभी मंदिरों के आसपास साफ सफाई कराते हुए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको ये भी अवगत कराना है कि नगर के प्रसिद्ध पचकोइया मंदिर पर नवरात्रि के दिनों में मेला लगता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले में ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अन्य संप्रदाय के भाई बंधु दुकान ना लगाए। यदि अन्य संप्रदाय के भाइयों की प्रसाद की दुकानें पचकोइया मेले में लगेंगी, हिंदू संगठन के लोग उनका विरोध करेंगे। आपसे ये भी अनुरोध करना है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में विभिन्न मंदिरों के आने जाने वाले मार्गों में लगने वाली मांस मछली बिक्री की दुकानों को हटाते हुए नवरात्रि के दिनों में अंडा मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि मांस मछली की बिक्री के चलते हिंसक कुत्ते आदि इन दुकानों के आसपास मंडराते रहते हैं और मौका पाकर छोटे बच्चों को शिकार बनाकर उन्हें काल कवलित कर देते हैं। अब क्या मामले को लेकर आया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नव संवत्सर 2082 की सब क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार आज हमारी नवरात्र आ रही है, उसको देखते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि जो हमारा पचकुनिया मेला चल रहा है
इसको देखते हुए जितनी भी दुकानें लगे इन सबके आधार कार्ड का सत्यापन। प्रसाद की दुकान कोई ऐसा व्यक्ति न लगाए जो हमारे प्रसाद की दुकान लगाने में और पूजा करने में किसी प्रकार की दिक्कत, कहाँ का व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, कैसा इसका चरित्र है, क्या है, इसलिए हमने डीएम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देके इस चीज की मांग करी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जितने भी हमारे सिद्ध मंदिर हैं, देवी जी के हैं, रात में हमारी 3:30 बजे माताएं बहनें जल चढ़ाने जाती हैं, उस रास्ते में जितनी भी मांस की, बिरयानी की, अंडे की दुकानें हैं संपूर्ण तरीके से 9 दिन के लिए बंद हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कुत्तों का जमावड़ा रहता है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से आज से 10 दिन पहले भी, 15 दिन पहले भी हमने पढ़ा कि 8 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को या 12 साल की बच्ची को नोच से कुत्तों ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी समिति के, हमारी जो दुर्गा उत्सव महासमिति, इसमें सभी संगठन के लोग हम लोग आंदोलन करने के लिए बात क्या सूचना मिला अंदर? देखिए, डीएम साहब ने सबसे पहले तो बोला, सुझाव दिया कि पानी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो ईद पे और नवदुर्गों पे, उसकी कल एक पार्षदों की कल मीटिंग रखी है, जिसमें जो भी समस्याएं पानी से रिलेटेड, नगर निगम से रिलेटेड हैं, वो सभी झांसी के पार्षदों को मिलके उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और एक नया ग्रुप बनाया जाएगा प्रशासन की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सोलर प्लांट लगाने के नाम से कंपनी के कर्मचारी ने ग्राहकों के साथ की लाखों रुपए की हेराफेरी, बनाया गया फर्जी बिल, अपने खाते में चेक के माध्यम से नाम पर लाखों रुपए कंपनी के संचालक ने की शिकायत, मांगी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की। कंपनी ने हेराफेरी के शिकार हुए ग्राहकों को वापस किए लाखों रुपए। एसएस एंटरप्राइजेस कंपनी जो लगती है सोलर प्लांट, कंपनी के कर्मचारी ने कंपनी के नाम पर बड़े पैमाने पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। कंपनी के कर्मचारी अनुराग पाठक नामक व्यक्ति ने कंपनी के नाम पर फर्जी बिल तैयार किए और लाखों रुपए की हेराफेरी की, जो कि बिहार का रहने वाला है। इस फ्रॉड के चलते कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अनुराग कुमार पाठक ने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों फर्जी बिलों का निर्माण के साथ अपने खाते में चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ग्राहकों के लिए लाखों रुपए नहीं जमा किए। लाखों रुपए सोलर की कंपनी में इस पूरी प्रक्रिया को कर्मचारियों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया। ये कंपनी को इसकी जानकारी बहुत बाद में हुई। जब जानकारी हुई तो कंपनी के संचालक की, तो संचालक ने शिकायत की और कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले अनुराग पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसएस एंटरप्राइजेस कंपनी के संचालक ने हेराफेरी के शिकार हुए ग्राहकों के लाखों रुपए को वापस किया है। आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निवास मेरा कानपुर का है। किस कंपनी से हैं आप? मेरा कंपनी है एसएस एंटरप्राइजेस, जो कि विगत 5 वर्षों से सोलर में काम कर रही है। मेरी मेन ऑफिस है कानपुर में और मेरी 2 ब्रांच ऑफिस है, एक लखनऊ में और एक मेरी ब्रांच ऑफिस फरवरी 2024 को ललितपुर में स्थापना किया गया है। अच्छा, क्या मामला हो गया है? मेरे यहाँ का मामला है, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय था अनुराग कुमार पाठक, वो ग्राहकों से जाके पैसा लेता था। किसी से लिया 1 लाख रुपए और कंपनी में दिखा दिया 10,000। किस नाम के लिए लेता था? क्या कि सोलर लगवाने के नाम पे, और सोलर लगवाने के नाम पे कंपनी का उसने क्या किया होता, आप ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए मेरा ओरिजिनल स्लिप है, ये इसने बनवाया था, ये हमारे कंपनी का ओरिजिनल स्लिप है। और इसके बाद फर्जी गुमराह करने के लोगों को एक अपना नंबर, एक दूसरे का नंबर भी डाल के, इसमें देखिए दूसरी स्लिप पड़ी है, इसमें मेरा जो है ईमेल आईडी गायब है और मेरी कंपनी का जो जीएसटी नंबर होता है वो भी गायब किया गया है जी। इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता था। और वो क्या करता था, गुमराह करने के लिए अपने नाम पे लोगों से चेक भी लेता था। ये देखिए 78,000 का चेक एक पार्टी से लिया, फिर अपने 30,000 का लिया, इस तरीके से करके तो किसी से अपने अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से भी लेता था और वो किसी और की कंपनी के थ्रू मिल के यहाँ पे काम करता था। तो क्या आपकी कंपनी में क्या उन्होंने पैसा ग्राहक से लिया है, जो पैसा वो आपकी कंपनी में नहीं दिया? नहीं, कंपनी में जैसे किसी से 1 लाख रुपया लिया, कंपनी में खाली बताता। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर स्थित निघासन इलाके के जसनगर से एक बार फिर बाबा भोलेनाथ के भक्त हरिनाम प्रसाद अपने गांव जसनगर से पैदल ही तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में भगवान शिव को जलाभिषेक कर वहां से जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर स्थित पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए 27 मार्च को अपने गांव से रवाना हुए। ये संपूर्ण यात्रा 7,000 किलोमीटर की होगी, जिसे 120 दिन में पूरा करना है। यात्रा दल के रकेटी पहुंचने पर शिव भक्त आशीष गुप्ता, आशु, अनिल गुप्ता, रजन गुप्ता, सतीश गुप्ता ने तिलक चंदन कर
माला पहनाकर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सकुशल यात्रा संपूर्ण होने की कामना करते हुए यात्री दल को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया। वहीं भोले के भक्त हरिनाम प्रसाद ने बताया कि 2024 में उन्होंने बाबा श्री अमरनाथ जी की 2200 किलोमीटर की यात्रा को पैदल ही 52 दिनों में नाथों के नाथ भोलेनाथ जी कृपा से पूरी की थी। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।